तो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास है चैप्टर 7 वर्कशीट 2 16 स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 का ये है, फिल इन द ब्लैंक्स। एल यानी कि लॉस इक्वल्स टू क्या होता है। तो इसके लिए ना मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसकी मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। 60 सेकेंड्स का शॉर्ट टाइप होगा, उसमें सारे फॉर्मूलाज है। तो पहले वो फॉर्मूला याद कर लेना, फिर ये देखो सारे आपको अपना आप ही खुद ब खुद याद आएंगे। फिर मैं बता दे रहा हूँ एल लॉस क्या होता है। लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज, ये पी परसेंटेज मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 100 रुपी एट अ 10% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन इट इज़ अवेलेबल एट। देखो हमें एम पी दे रखा है 100 और डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट 10%। हमें सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो इसमें हम कॉमन साइंस से भी 90 रुपी लगा सकते हैं। पर सॉल्व कैसे करेंगे, देखो एम पी डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है। डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100। अब डिस्काउंट की जगह पे हम ना एम पी माइनस एस पी लिखते हैं, तो एम पी माइनस एस पी अपॉन एम पी इंटू 100। तो देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 10, तो इक्वल्स टू 10 लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये इधर जाएगा, ये एस पी इधर जाएगा तो प्लस में, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस में। तो 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 कितना होता है 90, ये 90 रुपये हो गया। क्वेश्चन डी है, प्रॉफिट इन रुपी व्हेन परसेंटेज इक्वल्स प्रॉफिट परसेंटेज 10% एंड सी पी इक्वल्स टू 150 इज़। अब हमें पूछ रहा है प्रॉफिट हमें रुपये में बताओ अगर प्रॉफिट परसेंटेज 10% है और कॉस्ट प्राइस इतना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो ये क्या होता है, देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10, प्रॉफिट हमें बताना है, और सी पी कितना दे रखा है 150 इंटू 100। ये जीरो से ज़ीरो गया, ठीक है। ये अब ये इधर चले जाएगा तो 150, और ये डिवाइड में जाएगा तो 10 इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो ये जीरो से ज़ीरो कट गया तो प्रॉफिट कितना गया 15 रुपी, ये हमारा आंसर। ऐसे ही है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ बॉट इज़ कॉल्ड इट्स। जिस भी चीज़ पे हम उस सामान को खरीदते हैं, वो मतलब कोई भी इंसान खरीदता है बेचने से पहले, उसे क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सी पी। अब क्वेश्चन 2 है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला है एस पी ऑफ एन आर्टिकल कैन नेवर बी मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ये फॉल्स है। देखो अगर मुझे सपोज कर मैंने 100 रुपये का कोई आर्टिकल लिया, उसे मुझे 150 पे बेचना है, तो इसमें तो अब देखो ये सेलिंग प्राइस क्या हो गया, हाई हो गया, तो यानी कि ये फॉल्स है, फॉल्स। अब ऐसी एक मिनट मैं पहले आपको एडजस्ट कर दे रहा हूँ पूरा व्यू। देखो ऐसी क्वेश्चन भी है, अ डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑफर्ड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखो जो डिस्काउंट है वो सेलिंग प्राइस पे होता है, नहीं ना, वो तो मार्केट प्राइस पे होता है। जो भी मार्केट प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस करते हैं तब सेलिंग प्राइस आता है, तो ये भी क्या है फॉल्स। अब 25% ऑफ 200 इज़ 50। तो देखो ये 25% 200 का 50 होता है, आप निकाल के देख सकते हो। 200 इंटू 25 अपॉन 100, ये जीरो से ज़ीरो जीरो से ज़ीरो, 25 इंटू 250, यानी कि ये ट्रू है। इफ़ एस पी इज़ रुपी 250 एंड सी पी इज़ 300 देन लॉस परसेंट इज़ 16.6%। देखो सबसे पहले सी पी बढ़ा है एस पी से, तो लॉस तो हुआ होगा। कितने का लॉस हुआ है 550 का, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 300 इंटू 100। अब देखो ये जीरो 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 कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 20 बचा, 3 6 जा 16.66, तो कितना परसेंट का लॉस हो रहा है 6.66। तो ये यानी कि ये ट्रू है। क्वेश्चन 2 का ई है, सी पी इक्वल्स टू 100 माइनस एल परसेंट अपॉन 100 एस पी। क्या ये फॉर्मूला सही है, नहीं, फॉल्स। अगर ये जस्ट इसका उल्टा होता ना, 100 ऊपर होता और 100 माइनस एल परसेंट नीचे होता, तो ये ट्रू होता, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 है, आफ्टर इंक्रीजिंग 15% ऑफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट्स प्राइस इज रुपी 1 to 725 फाइंड द इंक्रीज अमाउंट। देखो यहाँ क्या है, इंक्रीजिंग की है, और उस इंक्रीजिंग के बाद सेलिंग प्राइस क्या ही है, और हमें क्या फाइंड करना है इंक्रीज अमाउंट। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, इसमें लगता है इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला। इंक्रीज परसेंटेज इक्वल्स टू इंक्रीज्ड अमाउंट, जो कि हमें फाइंड करना है, अपॉन एक्चुअल अमाउंट, यानी कि जो हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है वो एक्चुअल अमाउंट इंटू 100। तो यहाँ देखो इंक्रीज परसेंटेज कितना है 15% दे रखा है, इंक्रीज अमाउंट वो तो हमें फाइंड करना है इंक्रीज्ड अमाउंट अपॉन एक्चुअल प्राइस कितना हमने बाई किया 725 इंटू 100। अब देखो ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 1725 अपॉन ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो 100 इक्वल्स टू इंक्रीज्ड अमाउंट। तो इंक्रीज्ड अमाउंट इससे क्या आ गया, इंक्रीज्ड अमाउंट आ गया। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 25875। अब इसके नीचे क्योंकि 2 जीरो है तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ, तो इसका आ गया रुपी 258.75, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन 4 है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस
ऑफ एन आर्टिकल विच वॉज सोल्ड एट ₹10,000 देयर बाय लूजिंग 20%। हमें लॉस परसेंटेज दे रखा है 20% और कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें 10,000 तो देखो इसमें कुछ नहीं, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो देखो कॉस्ट प्राइस की जगह लॉस की जगह पर हमने अभी इससे पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा था वर्कशीट 1 में भी, तो उसमें हमने वर्कशीट इसी वाले में पढ़ा था। तो लॉस का क्या फॉर्मूला लिखा था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो देखो अब ये कॉस्ट प्राइस क्या है इसका वो हमें पता नहीं, तो x मान लेते हैं, सपोज करो इसे x मान लिया, ठीक है। तो x माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 10,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस x इंटू 100 इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज कितना है 20। अब देखो ये x इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 20x हो गया। अब ये 100 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 100 इंटू एक्स 100x माइनस 100 इंटू 10,000 10 लाख, ये 10 लाख, ठीक है। अब ये 10 लाख इस साइड जाएगा तो प्लस का 10 लाख, ये प्लस का 10 लाख हो गया। अब ये 20 इधर माइनस का इधर जाके प्लस, इधर प्लस का इधर जाके माइनस, तो 100 माइनस 20 80x, ठीक है। अब ये x इधर ही रह जाएगा। अब ये 1 ये 10 लाख डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये क्या बच गया 1 लाख अपॉन 8। एक मिनट मैं आपको पहले विजिबल कर दे रहा हूँ। तो देखो ये बन गया 1 लाख अपॉन 8, तो 1 लाख इससे फर्दर डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 8 बन जाए 8, 8 2 16, 8 5 40, 00, तो ये आ गया 12,500। ये हमारा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, और हमें कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करनी थी इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5 है, रंजीत बॉट अ नेकलेस फॉर ₹3,296.25 इंक्लूडिंग 4.5% सेल टैक्स, फाइंड द प्राइस बिफोर टैक्स वॉज एडेड। यानी कि हम अगर टैक्स रिमूव कर देते हैं, यानी कि टैक्स डिक्रीज़ कर देते हैं, तो हमें ये क्या दे रखा है, यानी कि इन द सेंस डिक्रीज परसेंटेज। और हमने अमाउंट किस एक्चुअल अमाउंट में बाई किया 3295, तो हमें डिक्रीज अमाउंट फाइंड हो, डिक्रीज अमाउंट के बाद जो हमने पे करना होता है वो कितना होगा वो फाइंड करना है। यानी कि इसमें से अगर हम डिक्रीज अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिक्रीज अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिक्रीज परसेंटेज, जैसे इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला था, इंक्रीज परसेंटेज इक्वल्स टू इंक्रीज अमाउंट अपॉन एक्चुअल अमाउंट इंटू 100, वैसे डिक्रीज परसेंटेज का भी होता है, डिक्रीज परसेंटेज इक्वल्स टू डिक्रीज अमाउंट अपॉन एक्चुअल अमाउंट इंटू 100। तो देखो डिक्रीज परसेंटेज कितना है 4.5%, डिक्रीज अमाउंट ये तो हमें फाइंड ही करना है, तो यहाँ हम लिख देंगे डिक्रीज अमाउंट AMOUNT, ठीक है, अपॉन एक्चुअल अमाउंट कितना है, एक्चुअल अमाउंट है 3296.25 इंटू 100। अब ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 4.5 इंटू 3296.25 और इधर ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में इक्वल्स टू डिक्रीज अमाउंट। अब देखो ये पूरा फर्दर कैलकुलेशन करोगे ना, तो डिक्रीज अमाउंट की क्या वैल्यू आ जाती है, डिक्रीज अमाउंट, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो आप स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। डिक्रीज अमाउंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 148.33 रुपीज़, ठीक है। अगर ये इतना आ गया तो प्राइस बिफोर प्राइस हमें क्या फाइंड करना है, प्राइस बिफोर टैक्स। तो प्राइस बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा, जो हमने पे किया यानी कि 3296.25 उसमें से माइनस कर दो डिक्रीज अमाउंट यानी कि 148.33, तो इसे इससे माइनस करोगे आ जाएगा 3147.92 रुपीज़। ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसी क्वेश्चन 6 है, अ शॉपकीपर बाय 80 LEDs for 24,000 and sold them at a profit of 16%. Find the selling price on 80 बल्ब। हमें कह रहा है 80 बल्ब एक शॉपकीपर ने खरीदे 24,000 में और उसे बेच दिया 16% के प्रॉफिट पे, तो हमें सेलिंग प्राइस बतानी है एक बल्ब की। तो सबसे पहले हम ना सेलिंग प्राइस 80 बल्ब की निकाल लेते हैं, फिर उसे 80 से डिवाइड कर देंगे तो एक बल्ब की आ जाएगी। तो सबसे पहले 80 से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 बल्ब हमें क्या दे रखा है, 80 बल्ब दे रखा है 24,000 रुपीज़ और प्रॉफिट हमें क्या दे रखा है 16%। तो इससे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज, ये प्रॉफिट परसेंटेज ही दे रखा है ना, इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो अब देखो ये प्रॉफिट की जगह पे 16 डाल दिया, सेलिंग प्राइस की जगह पे हमने क्या है, सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं तो सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 24,000 अपॉन 24,000 इंटू 100, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 गए, तो ये क्या बच गया 240 इंटू 16, तो 16 इंटू 240 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस 24,000।
तो अब ये देखो सेलिंग प्राइस इस साइड रह गया, ये माइनस में, इधर जाके प्लस में। सबसे पहले तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देते, तो 16 इंटू 240 कितना होता है, ये होता है 3840 प्लस ये इधर हो जाएगा तो 24,000। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा इससे 27,840। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें सॉरी ये तो 80 बल्ब्स का हो गया, सॉरी ये आंसर नहीं है, ये ऑफ 80 बल्ब्स हो गया, यानी कि 80 बल्ब उन्होंने इतने रुपए में बेचे। तो अगर 80 बल्ब्स इतने रुपए में बेचे तो 1 बल्ब कितने रुपए में बेचेंगे, 1 बल्ब बेचेंगे 27,840 अपॉन 80, है ना। अगर ये 80 बल्ब्स का प्राइस है, यानी कि अगर आप सपोज करो 80 पेंसिल्स आपने ली 80 रुपये में, तो 1 पेंसिल कितने रुपए में ली, इसे 80 से डिवाइड कर दो, तो यानी कि 1 रुपये में 1 पेंसिल ली। वैसे इधर भी है, अगर आपने 80 बल्ब्स इतने रुपए में लिए तो 1 बल्ब कितने में लिया, दिस डिवाइडेड बाई 80, तो 0 से 0 गया। इसे इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 8 3 24, 8 3 24, 3 38, 8 4 जा 32, 6 8 8 जा 64, तो ये आ जाएगा 348 बल्ब्स। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 7 है, द CP ऑफ अ बुक शेल्फ इज ₹15,500 एंड 450 was spent on its polishing. If it is sold for profit of 15%, then find the selling price of the article. हमें कह रहा है कॉस्ट प्राइस 15,500 और उसे रिपेयर करने का पड़ा 450, तो यानी कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगा 15,500 प्लस 450, यानी कि 15,950 रुपीज़। और हमें प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट मिला 15%। तो इसमें देखो प्रॉफिट हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब प्रॉफिट की जगह पे हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन CP इंटू 100 लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो कॉस्ट परसेंटेज कितनी है 15 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है माइनस कॉस्ट प्राइस 15,950 अपॉन 15,950 इंटू 100, तो 0 से 0 गया, ये इधर मल्टीप्लाई में चलेगा, तो 15 इंटू 1595, ठीक है, अपॉन 10 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस 5950। ये देखो ये डिवाइड में चलेगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था इस पूरे के, तो इधर जाके डिवाइड में। अब इस पूरे फर्दर को सॉल्व करोगे तो ये क्या आता है 239.5 आता है, प्लस अब इधर माइनस है, इधर जाके प्लस, तो प्लस 15,950 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, इससे इन दोनों को प्लस कर दो, यानी कि ये आ जाएगा 18,342.50 पैसे। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ये रुपीज़ में है, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 8 है, अ सोफ़ा सेट एंड डाइनिंग सेट वर बोट फॉर ₹8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द सोफ़ा सेट एंड बट अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन डाइनिंग टेबल सेट। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द एंटायर ट्रांजेक्शन। हमें कह रहा है इसमें टोटल जो मतलब हमने सोफ़ा सेट लिया 8,000 का, डाइनिंग सेट लिया 8,000 का, मतलब जो शॉपकीपर उसने, अब शॉपकीपर ने सोफ़ा सेट को बेचा 4% लॉस पे, और सॉरी शॉपकीपर मेड अ लॉस, हाँ सोफ़ा सेट को बेचा 4% पे और 8% प्रॉफिट पे बेचा डाइनिंग टेबल को। तो हमें टोटल इन दोनों को बेचने में कितना प्रॉफिट या लॉस वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम सोफ़ा सेट का देख लेते हैं। सोफ़ा सेट का कॉस्ट प्राइस क्या था 8,000, उस पर लॉस पे कितने लॉस पे बेचा 4% पे। हमें क्या फाइंड करना है, इसका सेलिंग प्राइस सबसे पहली चीज़। ऐसे ही सेम टू सेम डाइनिंग टेबल का, डाइनिंग टेबल उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 8,000 रुपी। ये सारे रुपी चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ इसमें गेन कितना हुआ, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ 8%। इसमें भी हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो इधर देखो, इधर तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ होगा, लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस की जगह पे हम क्या लिखते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इधर कॉस्ट प्राइस क्या है 8,000 माइनस सेलिंग प्राइस तो हमें फाइंड करनी है अपॉन 8,000 इंटू 100। ये 2 0 से ये 2 0 गए। यहाँ लॉस परसेंटेज कितना था 4%, तो 4 8 4 जा 32, तो यहाँ 320 आ गया। एक मिनट, आपको विजिबल नहीं हो रहा, सबसे पहले तो हम विजिबल कर ले रहे हैं। तो ये हो गया 320, हाँ 8 4 जा 32, तो 320 इक्वल्स टू 8,000 माइनस सेलिंग प्राइस। तो इससे सेलिंग प्राइस क्या आ गई, इधर गया तो पॉजिटिव, ये हो जाए 8,000 माइनस 320, तो हो जाएगा 7,680। ये तो इसकी सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट। अब इधर इसकी देखो, एक मिनट, ये आपको विजिबल हो रहा है, यहाँ गेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो गेन यहाँ क्या किसका फॉर्मूला है, गेन परसेंटेज का। गेन परसेंटेज कितना होता है, इस बार सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
सेलिंग प्राइस कितना था वो हमें फाइंड करना है, माइनस ये 8000 था, ये भी 8000 इंटू 100, ये 100 लिखा है, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 काट दिए, इक्वल्स टू गेन परसेंट कितना था 8, 8 8 64, तो 640 इक्वल्स टू एस पी माइनस 8000। अभी माइनस 8000 है, इधर जाके प्लस 8000, तो 640 प्लस 8000, तो सेलिंग प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल क्या होगा, डाइनिंग टेबल ये हो गया 8640। अब देखो इन दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 8640 प्लस 7680, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 16320। अब इन दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या था, टोटल कॉस्ट प्राइस, इसे भी 8000 में लिया था, इसे भी 8000 में, तो 8000 प्लस 8000, तो टोटल कितना हो गया 16000। तो देखो कॉस्ट प्राइस बढ़ा है या सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस, तो यानी कि हमें क्या हुआ है, गेन हुआ है। गेन कितना हुआ है 16320 माइनस 16000, यानी कि 320 रुपये का गेन हुआ है। और हमें क्या फाइंड करना था, अच्छा परसेंटेज फाइंड करना था। अब देखो गेन हमें पता ही है, गेन परसेंटेज क्या होता है, गेन परसेंटेज ये होता है गेन यानी कि 320 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था इसका 16000 इंटू 100, तो ये 2 0 ये 2 0 गए, ये 1 0 ये 1 0 गया, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा 16 1 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, तो कितना आ गया हमारा गेन परसेंट 2%, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 है, राहुल परचेज अ स्पीकर मार्क्ड एट ₹14,500 एंड अ टेबल मार्क्ड एट ₹17,000। इफ बोथ आइटम वर अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट देन फाइंड द अमाउंट राहुल हैड टू पे। तो देखो हमें कह रहा है राहुल ने एक स्पीकर खरीदा 14,500 का और टेबल खरीदा 17,000 का, उसे दोनों चीज़ पे 10% डिस्काउंट मिला, तो उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया। तो सबसे पहले उसने ना कितना अमाउंट पे उसे मार्क था, तो मार्क प्राइस हम टोटल मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल मार्क प्राइस वो क्या हो जाएगा 14,500 प्लस 17,000। अब देखो क्योंकि यहाँ डिस्काउंट सेम है इसलिए हम ये कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा 13,500, हाँ एक मिनट, हाँ 13,500 हो जाता है। अब इसमें डिस्काउंट हमें कितना है, दोनों में सेम है यानी कि 10%, तो डिस्काउंट कितना हो गया 10%। अब हमें क्या फाइंड करना है, पेबल अमाउंट यानी कि कितना अमाउंट पे किया उसने। तो हम अगर जो भी मार्क प्राइस है उसमें से यानी कि हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो डिस्काउंट परसेंटेज हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। देखो यहाँ ना डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 होता है एक्चुअल फॉर्मूला। डिस्काउंट को हम रिप्लेस कर देते हैं मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है 31,500 माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन 31,500 इंटू 100 इक्वल्स टू डिस्काउंट परसेंट यानी कि 10%। ये 2 0 ये 2 0 गए, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3150। अब ये देखो ये माइनस एस पी इधर जाके प्लस एस पी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 31,500। अब इधर से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 31,500 माइनस 3150, तो ये इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 28,350, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन 8-10 हो, Aman bought a pair of skates of 20% discount. If he paid 1,600 then find the marketing price. हमें कह रहा है सेलिंग प्राइस अगर 1,600 है और डिस्काउंट परसेंटेज 20% है तो हमें मार्केट प्राइस फाइंड करना है। तो इस बार सिंपली अपोजिट कर दिया, जो ऊपर वाला था उसका अपोजिट कर दिया। तो इसमें भी सेम टू सेम डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। अब डिस्काउंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। अब मार्केट प्राइस क्या है वो तो हमें फाइंड करना है, तो मार्केट प्राइस को ना हम फिलहाल एक्स मान लेते हैं। तो इधर एक्स माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 1,600 अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल्स टू कितना है डिस्काउंट परसेंटेज 20। अब देखो ये एक्स इधर गया तो 20x इक्वल्स टू ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में होता है, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में होता है ये सारा। तो 100 इंटू एक्स 100x माइनस 100 इंटू 16 तो 1,60,000। तो ये इधर देखो ये 1,60,000 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 100x इधर 20x इधर जाके माइनस 20x, तो ये कितना हो गया 80x इक्वल्स टू 1,60,000। ठीक है, एक मिनट आपको फिर से विजिबल नहीं हो रहा, मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ। तो देखो ये x है, ये 80 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 1,60,000 अपॉन 80, ये 2 0 ये 2 0 कट गया, 18 1 जा 18 18 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा 18 2000 जा 16 1,60,000, तो ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20
2000, यानी कि हमारा मार्केट प्राइस क्या आ गया, एक्स हमने किसे माना था, मार्केट प्राइस को, तो मार्केट प्राइस कितना गया 2000 रुपये, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 11 है 5 कंटेनर ऑफ द सेम कैपेसिटी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर 4 कंटेनर टू सेम कैपेसिटी टू फिल द टैंकर। देखो हमें कह रहा है अगर 5 कंटेनर्स एक्स, हम उसके मान लेते हैं एक्स वॉल्यूम का, ठीक है, वो कितना टाइम लगा रहा है, वो टाइम लगा रहा है 20 आवर्स टू फिल आर टैंकर, ठीक है। अगर हम इसे 4 कंटेनर कर देते हैं, 4 कंटेनर, और उसका भी एक्स वॉल्यूम है, तो वो टाइम कितना लगा, तो हम टाइम मान लेते हैं टी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 कंटेनर इंटू एक्स वॉल्यूम इंटू 20 आवर्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 4 इंटू एक्स वॉल्यूम इंटू टी। ये एक्स और ये एक्स कट सकता है, ये हो जाएगा 5 इंटू 20 यानी कि 100 इक्वल्स टू 4 इंटू टी। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, तो टी क्या हो जाएगा 100/4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो टी क्या आ गया 25 आवर्स, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 25 आवर्स, सॉरी हमारा आंसर होगा टी इक्वल्स टू 25 आवर्स, यानी कि हमारी टंकी भरने में 25 घंटे लगेंगे, ये हमारा आंसर। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक हम दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।